किसान तो बस यही मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे नियम को रहने दीजिए, बस आप एमएसपी लागू कर दीजिए। एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान तो यही मांग रहा है ना, बस आप इसको एक कानून बना दीजिए कि किसान का अनाज मैं पक्का खरीदूंगा। अरे हम नौजवान बिक गए थे मोदी के यूं ही बातों में, अरे हम नौजवान बिक गए थे मोदी की यूं ही बातों में, पर हम नौजवानों की कीमत लगाने देश का सबसे बड़ा गद्दार आया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। आज 15 जनवरी है, बहन मायावती का आज जो है कि जन्म दिवस मनाया जा रहा है लंका मैदान गाजीपुर में, जहां बहुत सारे समर्थक आ करके यहाँ पे जन्म दिवस मना रहे हैं। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य नारायण सिंह कुशवाहा, मैं जिला सचिव हूँ, प्रभारी हूँ सदर का इस समय जी। और आज इस लंका के मैदान में ऐतिहासिक जन सैलाब जो माननीय बहन जी के जन्मदिन पे उपस्थित हुई है, ये इसका गवाही दे रही है कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे बसपा की बनने जा रही है। और ये जो आप युवा देख रहे हैं, आप हमारे अगल बगल जो आगे पीछे जो भी युवा हमारे साथ हैं, ये सब कटिबद्ध हैं कि 2022 में एक एक वोट देकर, चाहे वो कुशवाहा समाज का हो, चाहे वो शाक्य समाज का हो, चाहे सैनी समाज का हो, चाहे बिंद समाज का हो, चाहे पाल समाज का हो, चाहे राजभर समाज का हो, सारे ओबीसी एससी समाज, सर्व समाज के लोग मिलकर बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार और 2022 में इस सबसे बड़े सूबे की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग दम लेंगे। और हम अपने युवाओं की तरफ से एक बार और बोलना चाहते हैं, जो वर्तमान सरकार मुद्दों से हमको भटका रही है, युवाओं के जो सपने थे उसको कुचल रही है, जो रोजगार का उसने वादा किया था, जो किसानों को लेकर उसने वादा किया था, वो सारे मुद्दों पर फेल है। इसलिए 2022 में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर आने जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू। सर ये बताइए आप कि जैसे कि सर ने बताया कि जो मोदी जी हैं वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर बनने का। तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या है? देखिए, मोदी जी तो पहले सबसे बड़ा देश में झूठा प्रधानमंत्री हैं, सबसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री हैं, और हमारे युवाओं के साथ, युवाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो। और जितने हमारे युवा हैं उनको हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बात कही थी और 15 लाख रुपया लोगों को देने खाता में कहे थे। इससे लगता है साफ साफ कि इससे सबसे बड़ा झूठा देश में प्रथम प्रधानमंत्री यही हैं। आत्मनिर्भर को एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। जैसे पहले समाज वर्णों में बटा हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपने फायदे के लिए जातियों में बांटा। इन्होंने किया क्या? जो समाज जो कार्य करता था उसको उस नाम से इंडिकेट कर दिया। जैसे बर्तन बनाने वाले को कोहार कर दिया, सब्जी बेचने वाले को कोयरी कर दिया, दूध बेचने वाले को यादव कर दिया। इस तरीके से समाज को जातियों में बांटा गया। जो युवा अपने ITI करके, पॉलिटेक्निक करके नौकरियों की तैयारी करता था, ग्रुप डी ग्रुप सी की, वो वैकेंसियां ख़त्म कर दी गई। अब ये पुनः उसी क्षेत्र में ले जाना चाह रहे हैं कि कोहार का बेटा केवल बर्तन बनाएगा, बर्तन बेचेगा, कोरी का बेटा केवल सब्जी बेचेगा, यादव का बेटा केवल दूध बेचेगा, यानी जातियों के अनुसार कार्य देंगे। उसी को उन्होंने आत्मनिर्भर का नाम दिया है। ये केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं कुछ नहीं है। और कृषि बिल पे भी मैं आपको बता दूं, जो कृषि बिल को पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया। कृषि बिल का सबसे बड़ा खामियाजा क्या है कि जो भंडारण की जो नियम कानून थे उसको ख़त्म कर दिया गया। भंडारण का जब नियम ख़त्म हो गया तो उससे होगा क्या? जो पूंजीपति है बड़े से बड़े भंडारण करके खेतों से ही अनाज उठाकर अपने भंडारण में रख लेगा और मार्केट में उसकी कमी प्रस्तुत करेगा, कमी पैदा करेगा। जब कमी होती है तो वस्तु का दाम बढ़ता है, ये अर्थशास्त्र है। जब किसी वस्तु की कमी होती है तो वस्तु का दाम बढ़ता है। वही ये करेंगे, मार्केट से सामानों को उठाएंगे, उसकी कमी पैदा करेंगे। कमी पैदा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, फिर अपने गोदामों से निकालेंगे और जो फ़ायदा किसान को मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से पूरा का पूरा फ़ायदा पूंजीपतियों को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि
अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के बॉर्डर से एक व्यक्ति यही बार बार चिल्ला रहे थे कि अपने हाथ में जो पंजाबी थे हाथ में गोभी लेकर के कह रहे थे कि इस गोभी की कीमत है 57 रुपये, जबकि आपको पता है कि एक गोभी आज के डेट में 5 या 10 रुपए की ही मिलती है। तो सर आपने जो बात कही है वो बहुत मुद्दे की बात कही है। सर ये बताइए कि अगर किसान आज अगर वहाँ पे आप भी रहते तो किसानों के समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता कि किसान बिल्कुल अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, क्योंकि किसानों ने अध्ययन किया है। क्योंकि जो किसान जो कृषि बिल के बारे में जो जानता नहीं है वही गुमराह है। अगर कृषि बिल का आप अध्ययन करेंगे तो कई चीज़ें बुराइयाँ हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी चलती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आगे भी चलेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब क्या होगा, बाउंडेशन हो जाएगा कि जैसे होगा क्या 10 रुपये पे मैंने आपका तय कर लिया अनाज को, 10 रुपये से अनाज खरीदूंगा, लेकिन कल को अगर मार्केट में 15 रुपये होगा तो फिर हमें नुकसान होगा क्या? अगर ज़्यादा पैदावार हो गया, सस्ती हो गई, अब मार्केट में कमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट किए ना ले तो अब क्या कर लेंगे? तो किसान का अनाज वहीं सड़ेगा। किसान तो बस यही मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे नियम को रहने दीजिए, बस आप एमएसपी लागू कर दीजिए। एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान तो यही मांग रहा है ना, बस आप इसको एक कानून बना दीजिए कि किसान का अनाज मैं पक्का खरीदूंगा, किसान के खेतों से लूँगा, और जो निर्धारित जो पहले होता था, निर्धारित पैसा होता था कि 15 रुपये किलो हम गेहूँ खरीदेंगे या 18 रुपये किलो खरीदेंगे, 20 रुपये किलो, वो कानून फिर से लागू हो जाए, उसको अस्थायी न किया जाए। किसान बस यही मांग रहा है, बस आप ये कानून ला दीजिए, किसान संतुष्ट होकर अपने घर चला जाएगा। जबकि सर वहाँ पे एक 2 मिनट और बात करेंगे आपसे कि वहाँ पे यही चिल्लाया जा रहा है कि आकर के सामने सारी बात की जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में सारा जो है कि मामला चला गया, ऐसा बताया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तो किस प्रकार का आदेश पसंद करेंगे आप? मैं बता दे रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर फैसले कभी भी सरकार के विपरीत नहीं आते। मैं देखिए न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को चाहने वाले हैं, हम लोग संविधान को चाहने वाले हैं, जिसको लिखा किसने है? बाबा साहब ने लिखा है। हम लोग संविधान को चाहने वाले, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि सत्ता की हनक क्या होती है, सत्ता की वो इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही है, वो सत्ता के विपक्ष में कोई फैसला आएगा नहीं। आज वो किया क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया क्यों? क्योंकि किसान समझेगी कि सुप्रीम कोर्ट अब हमारे हक में कह रहा है, और जो संगठन जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है वो कमज़ोर हो जाए। ऐसा कुछ है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक अधिसूचना लाए, एक आदेश करे और संसद में वो पेश हो, और संसद में उस कानून को रद्द किया जाए जो किसानों के सरासर विपक्ष में है। हमारे साथ दूसरे साथी हैं। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर नितेश कुमार। इंजीनियर हैं? आप इंजीनियर से मतलब कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई? पहले बीटेक फाइनल की है और मैंने समाज सेवा को चुना है जी, नौकरियों को छोड़ के समाज सेवा को चुना है। और मैं कासमा पंचम से जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ जी। और आज हम लोग बहन जी के 65वें जन्मदिन पे यहाँ लंका मैदान में आया है जी। और मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी बातों की शुरुआत करूँगा। सुना है भाजपा को बहुत गुमान आया है, मेरी कश्ती उधर ले चलो जिधर तूफान आया है। अरे हम नौजवान बिक गए थे मोदी के यूं ही बातों में, अरे हम नौजवान बिक गए थे मोदी की यूं ही बातों में, पर हम नौजवानों की कीमत लगाने देश का सबसे बड़ा गद्दार आया है। भारतीय जनता पार्टी को हम अपनी बातों नौजवान साथियों की तरफ से बताना चाहते हैं कि अब सभी नौजवान, सर्व समाज का नौजवान ये समझ चुका है कि हम नौजवानों की भलाई कहाँ है। और हम नौजवान आज बहन जी के इस 65वें जन्मदिन पे भव्य बनाने के लिए नौजवान जो लंका मैदान में आए हैं, जो बड़े बड़े काफिलों के साथ आए हैं, इशारा कर दिया है कि भाजपा 2022 में अपनी जमानत जब्त करवा लेगी। दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर से ही आंदोलन किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी सम्मिलित हैं इन्होंने आज बहुत बड़ी बात कही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हम चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज़ें मैं बात नहीं कर पाया हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें कि मैं इसको क्वेश्चन करना चाहिए। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं सत्यानंद स्वामी।